दोस्तों, गोदी मीडिया के जमाने में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना या फिर जमीनी खबरें दिखाना आपकी जान से हाथ धो बैठने जैसा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वर्ष 2016 से लेकर 2021 तक अब तक तकरीबन 455 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। वजह थी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर सरकार की सच्चाई का पर्दाफाश किया था। उन्होंने दिखाया था कि किस प्रकार से अस्पतालों के हालात बद से बदतर है, सड़कों की व्यवस्था एकदम निराधार है, सरकार के दावे कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने अपना काम किया था जो अमूमन एक पत्रकार का काम होता है, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। जिस प्रकार से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब हत्या है, अपहरण है या फिर हादसा है, ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। लेकिन चौंकाने वाला तो तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर प्रतिक्रिया देकर ये उजागर कर देते हैं कि किस राज्य में पत्रकारों का निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना खतरे से खाली नहीं है। खैर, वो तो बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम किन पत्रकार की बात कर रहे हैं। तो पत्रकार का नाम है राजीव प्रताप। जी हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक रिपोर्टिंग की थी। खबर थी सरकारी अस्पतालों के हालात किस प्रकार से बदतर है। उन्होंने अपनी वीडियो में बकायदा दिखा रखा था कि शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, मरीजों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। तीसरा, उन्होंने दिखाया था कि अस्पताल में मरीजों से अधिक संख्या तो जानवरों की है। और उसके साथ साथ उन्होंने सीएमओ से लेकर प्रधानमंत्री पीएम मोदी तक पर सवाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। तो एक एक करके जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाती है, वो अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम होता है दिल्ली उत्तराखंड लाइव। हालांकि इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं थे, 4000 से अधिक लोग ही जुड़े थे, लेकिन महज 4000 तक भी ये खबर कैसे पहुंच गई, इस बात से डबल इंजन सरकार को आपत्ति होने लगी। और जिसके बाद राजीव कुमार को धमकियां मिलने लगती हैं। वो वीडियो एक एक कर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें दिखाया गया उत्तरकाशी के हॉस्पिटल की ये बदहाली क्यों। सवाल किया जाता है, वहां पर मरीज भी बताते हैं कि ना यहाँ पर डॉक्टर है और ना यहाँ पर सुविधा है। वो वीडियो जैसे वायरल होने लगती है, डबल इंजन सरकार में खलबली मच जाती है और 18 तारीख को अचानक से पत्रकार राजीव लापता हो जाते हैं। पता चलता है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। उनकी पत्नी के चौंकाने वाले खुलासे तो और भौचक्का कर देते हैं। वो कहती हैं कि 18 तारीख को ही मेरी जो है राजीव से बात हुई है। बात पर वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि उस वीडियो को डिलीट करो जो तुमने सरकार के खिलाफ चलाया है, या फिर यूं कहें कि वो वीडियो जो जमीनी स्तर की सच्चाई दिखाता है, उस वीडियो को तुम्हें हटाना पड़ेगा। जब राजीव इस बात से इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपना वीडियो नहीं हटाने वाला हूं, उसके बाद अगले दिन खबर आ जाती है कि उनका अपहरण हुआ है और उनकी गाड़ी जो है नदी में बरामद की गई है। गाड़ी तो बरामद कर ली जाती है, लेकिन अपहरण के 10 दिन बाद पता चलता है कि राजीव को मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रशासनिक तौर पर इसे हादसा बताने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी मुस्कान के खुलासे ये बताते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या की गई है। लगातार सवाल किया गया, तब जाके प्रशासन पर दबाव बनता है और उसके बाद प्रशासन कहता है कि पत्रकार राजीव प्रताप की मौत मामले पर जांच कमेटी टीम गठित कर दी गई। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आए दिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि रिपोर्ट बताती है, और ये रिपोर्ट अमर उजाला की है। वो बताती है कि साल 2016 से 21 के अंत तक 455 पत्रकारों की मौत के आंकड़े चिंता का विषय। मौत के आंकड़े यही है कि वो आपने वही किया जो आपका काम है, यानी कि सच्ची पत्रकारिता करना, जमीनी स्तर की सच्चाई दिखाना, जनता की आवाज बनना। इन तमाम पत्रकारों ने वही किया था, लेकिन इनकी खामियाजा इस प्रकार से इन्हें भुगतना पड़ा कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है या जो प्रतिक्रिया दी है, उस पर एक बार आप निगाह डालिए। राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ दुखद नहीं, भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ
खड़ा हो। बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियां और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव जी की मृत्यु की अविलंब, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। हालांकि न्याय मिलेगा या नहीं, ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि इस देश में अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन न्याय का आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप सोचिए जरा कि अगर पत्रकार की आवाज को इस प्रकार से दबाया जा रहा है या फिर कुचला जा रहा है, तो आम जनता के तौर पर आप जिन्हें वोट करते हैं वो आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। आप सोचिए कि आम जनता का क्या ही हसन करती होगी सरकार, जब एक पत्रकार जो दूसरों की आवाज है उसे ही कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोच विचार का विषय है। हालांकि अब टीम गठित की गई है तो देखना होगा कि क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सीधे तौर पर अंदरूनी चोट लगने से मौत को क्लोज कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी? और वो कौन लोग हैं जो पत्रकार के निर्भीक और स्वतंत्र होने से इतना बौखलाए हुए हैं? क्या कुछ राय है आपकी? आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी आवाज को और बुलंद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।